हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो वन वीडियो होने वाला है, लगभग 5 या 6 मिनट या 7 मिनट का लगभग वीडियो होने वाला है। तो हमको आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त करते हैं कि जो आपके जो 4-5 मिनट हम जितने भी टाइम आपका हम ले रहे हैं, उसमें हम आपको फुल फुल मतलब पूरा याद कराने की कोशिश करेंगे। और ये वन वीडियो में आपके 4 मार्क नीट में पक्के हो सकते हैं। ठीक है। तो आप 4 मार्क्स के लिए इस वीडियो को देखिए। हम आप में पूरी ट्रिक बताने वाले हैं और आपको याद करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, विश्वास रखिए मुझ पे। आपके जितने भी मिनट मैं लूँगा, वो सारे सारे आपके काम ही आएंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स है ना, मतलब इसकी ट्रिक्स की बात करते हैं। तो हमने है ना पहले इनको मतलब इनके जो मतलब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। जैसे याद करने की ट्रिक बनाई बनाई है ना, उसमें है TIER नाम से ट्रिक है। TIER। ठीक है। तो TIER में यानी TIER में तो टी का मतलब हो गया टीवी, और आई का मतलब हो गया IRV, और ई का मतलब हो गया ERV, और आर का मतलब हो गया RV। ठीक है। और अब हम इनको जोड़कर जो कैपेसिटीज है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि टीवी और टीवी और आईआरवी टीवी और आईआरवी को जोड़कर आईसी बनता है। टीवी और आईआरवी को जोड़ के आईसी बनता है, जिस है ना। और जो टीवी और ईआरवी को जोड़कर ईसी बनता है। और टीवी और आईआरवी और ईआरवी को तीनों को जोड़कर हम वाइटल कैपेसिटी बनाते हैं। ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी और आरवी को जोड़कर हम टीएलसी बनाते हैं। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी और आरवी को जोड़ के टीएलसी बनाते हैं। ठीक है। और ईआरवी और आरवी को जोड़कर एफआरसी बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये मतलब एक तरीका हो जाएगा याद करने का इनको, है ना। इसलिए इसलिए मैंने लिख दिया इनको, है ना। बाकी बाकी ये हो गया ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। अब आगे हम इनका ऑर्डर याद करेंगे कि है ना कितने मतलब कितनी कौन कितनी मात्रा में ज़्यादा है। तो इनके ऑर्डर के भी क्या होता है, कभी कभी पेपरों में ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो इन ऑर्डर पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको। वो इरिटेशन करके है। ठीक है। ये ट्रिक है वो इरिटेशन करके है। देखो आपको दिख रही होगी इरिटेशन करके। ठीक है। तो इसमें IRV और आई का मतलब होता है IRV। ठीक है। और आर का मतलब होता है RV, और ई का मतलब होता है ERV, और टी का मतलब होता है TV। ठीक है। अब IRV RV ERV TV, और ये ऑर्डर में लिखी हुई है। ये जो जितनी भी है, ये सारी क्या लिखी हुई है, ऑर्डर में लिखी हुई है। सबसे ज्यादा बात करते हैं तीन। जिस जिस देखिए सर, आप तीन मतलब इरिटेशन में जो आई है ना, वो IRV में 3 लीटर आ गया। ठीक है। 3 लीटर, उसमें 8 कम करें, मतलब वन मतलब 3 में है ना, 3 के बाद में 3 में आप 1.8 कम करेंगे तो 1.2 लीटर आ गया। फिर बाद में उसमें एक कम करना है, एक कम करने से 1.1 लीटर आ जाएगा। ठीक है। फिर 0.5 लीटर आ जाएगा। तो अगर आप इसको बार बार लिखेंगे या बार बार आपको ये पेज लिख के कहीं पे चिपका देंगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है। टीवी की आईसी फ्री, है ना। अब हमने ना हम वॉल्यूम्स की ट्रिक पढ़ी कि वॉल्यूम्स में किस किस का ऑर्डर है, इसकी ट्रिक पढ़ी। अब हम कैपेसिटीज की ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसकी ट्रिक क्या है, टीवी की आईसी फ्री। टीवी की आईसी फ्री यानी टी यानी कि टीएलसी, और वी यानी कि वीसी, और आईसी यानी कि आईसी, एफ एफ यानी कि एफआरसी, और ई का मतलब होता है ईसी। ठीक है। अब इनका क्या होगा, स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया। ठीक है। एक ऑर्डर हो गया, स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें टीएलसी सबसे पहले आता है, जिसका मान 6 लीटर है, मतलब जिसका जो वैल्यू है वो 6 लीटर है। ठीक है। और हम इसमें कम कम करते जाएंगे, कितने कितने, मतलब आप ऑर्डर से देख सकते हैं। आप 4.5 है, उसके बाद में हमने एक कम किया, 3.5 हो गया। फिर हम इसको एक और कम करेंगे तो 2.5 हो गया। ठीक है। उसमें एक और कम करेंगे तो 1.5 हो गया। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है ऐसे ऐसे याद करने से। ठीक है। काफ़ी आसान हो जाता है इसे याद करने से। ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे अब आपको इसकी मतलब इसके बारे में जो थ्योरी है वो भी कवर करवाना चाहते हैं। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम जो होता है, मतलब नीट में क्या होता है कि है ना, कोई एक मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तरफ तो ये टीवी करके लिख देता है, और साइड में उसकी डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन में जो थ्योरी होती है वो लिखी हुई होती है, और हमें मैचिंग करनी होती है। तो उसके लिए उसका तरीका बताता हूँ आपको मैं। तो टाइडल वॉल्यूम है ना, वो क्या होता है,
ओनली टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में ओनली टाइडल वॉल्यूम है, आप देख सकते हो नॉर्मल रेस्पिरेशन में, ठीक है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, वो फोर्सिबल इंस्पिरेशन है, फोर्सिबल कंडीशन में होती है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सिबल कंडीशन में होती है, ठीक है। अब दूसरे की बात करें, अगले की बात करते हैं, तो रेज जो आरवी होती है ना, वो क्या होती है, फोर्सिबल कंडीशन में होती है। तो आप देख सकते हैं कि सर ओनली टीवी ही नॉर्मल कंडीशन में है, बाकी अदर जो है ना वो फोर्सिबल कंडीशन में होती है, ठीक है। आगे बाकी हमने आपकी जो ये मान है वो तो याद करवाए थे, मतलब जिसकी जो वैल्यू थी वो तो याद करवाई थी। बाकी ये है ना, ये 1 पर मिनट के लिए है, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, पर मिनट के लिए है ना, तो मतलब वो वैसे निकल जाएगा। तो टीवी आ गया, आईआरवी आ गया, ईआरवी आ गया, ठीक है, आरवी आ गया, ये फोर्सिबल कंडीशन में होता है, ठीक है। और आईआर जो आईसी है ना, आईसी, वो आईसी क्या होता है, वो नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। और जो ईसी है वो नॉर्मल कंडीशन में हो गया, और एफआरसी है ना, ये भी नॉर्मल कंडीशन में होता है। बाकी जो वाइटल कैपेसिटी है वो फोर्सेबल कंडीशन, ये और ये टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये भी फोर्सेबल कंडीशन। तो कहीं पे आप मतलब आप बेसिक आइडिया लग जाता है ना। जैसे कि टोटल लंग कैपेसिटी है, तो इसमें कहीं ना कहीं टोटल लिखा हुआ होगा, है ना, यानी कि टोटल या एंड ऑफ, मतलब टोटल लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, टोटल वॉल्यूम लिखा है, तो इससे समझ सकते हैं कि टोटल लंग्स कैपेसिटी एंड टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी की बात करें, तो वाइटल कैपेसिटी फोर्स एक्सपायरेशन में होती है, ठीक है। और बाकी मैक्सिमम जितनी भी होती है सारी नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि आईसीबी क्या है, नॉर्मल कंडीशन में होती है, आई ईसीबी क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में होती है, ठीक है। और ये एफआरसीबी क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में होती है। तो आप बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें तो मतलब जो वॉल्यूम्स है उनमें तो उनमें तो ओनली टीवी ही नॉर्मल कंडीशन में है, बाकी सारे फोर्सिबल कंडीशन में होती है। जबकि जो कैपेसिटीज़ है उसमें है ना ओनली वीसी और टीएलसी ही क्या होती है, फोर्सिबल कंडीशन में होती है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में होती है, ठीक है। बाकी अब बाकी वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में आपने कितनी जो एयर है वो इंस्पायर्ड की है और कितनी एक्सपायर्ड की है, या तो इंस्पायर्ड की बात करते हैं या फिर एक्सपायर्ड की बात करते हैं, और इसकी वैल्यू तो 500 ml होती है, ठीक है। आईआरवी की बात करें, ठीक है, हमने है ना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी ली, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी ली, यानी कि आरवी जो टीवी है उसके अलावा हमने कितनी ली, है ना, तो वो एडिशनल की बात करता है, ठीक है। एडिशनल हमने कितनी ली, है ना, फोर्स मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये हो गया तो उसमें फोर्सिबल कंडीशन ही तो लगेगी। और ईआरवी है, ठीक है, ईआरवी हमने एडिशनल वॉल्यूम को कितना बाहर निकाला, ठीक है, फोर्सिबल एक्सप्रेशन मतलब फोर्सिबल फॉर्म में तो निकालेंगे, मतलब फोर्स बल पूर्वक ही तो निकालेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आरवी, ठीक है, आरवी भी क्या है, फोर्सिबल कंडीशन में होती है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ठीक है। रिमेनिंग की बात करा, रिमेनिंग जैसे पता लग रहा है, देखो रिमेनिंग रेजिड्यूअल से रिमेनिंग मैच हो रहा है ना थोड़ा बहुत, रिमेनिंग रेजिड्यूअल, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अब जब मैंने बताया था कि आईसी जितनी भी होती है वो नॉर्मल एक्सपिरेशन कंडीशन में होती है, तो ये भी नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान कि एक पर्सन कितनी कितनी वॉल्यूम को इंस्पायर कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमने हमने आपको पीछे ट्रिक बता दी, जो आप उनको 2-3 बार लिखेंगे या फिर आप 2-3 बार याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मली याद होती नहीं है बच्चों को, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये तो नॉर्मल कंडीशन में हो गई, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कितनी एक्सपायर कर रहा है टोटल, ठीक है। तो देखो दोनों में टोटल की बात करता है, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब कितनी रिमेनिंग रह गई, है ना, कितनी रिमेन रह गई, फंक्शनल रेजिडुअल कितनी रिमेन रह गई, ठीक है, वो वाली, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी यानी कि टोटल मतलब वाइटल कैपेसिटी यानी कि कितना, द मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब कितनी वॉल्यूम ले सकता है ऑफ एक पर्सन, कितनी वॉल्यूम ले सकता है, ठीक है। फोर्स एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकालने के, मतलब अपनी जितनी भी जो अंदर ली हुई वायु को बाहर निकालने के बाद में कितनी इनटेक कर सकता है, तो वो क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ ए फोर्स इंस्पायरेशन, मतलब फोर्स इंस्पायर मतलब कितनी हमने अंदर ले ली फोर्सफुली, और जितनी हमारे फेफड़ों में
जितनी भी हमारी लंग्स में है ना शेष रह गई, मतलब शेष रह गई मतलब कितनी रह गई, टोटल कितनी रह गई, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।